अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो में हम डीएचए फेज 10 और डीएचए फेज 13 को डिस्कस करेंगे। डीएचए फेज 10 और फेज 13 का काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है कि अभी मजीद प्राइसेस इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे अपने लोएस्ट एंड पे जो है मार्केट आ चुकी है। मजीद मेरा नहीं ख्याल कि इससे माइनस में जो फाइल्स हैं वो जाएंगी। बेसिकली डीएचए फेज 10 और फेज 13 में इस टाइम पे आपको फाइल्स की अवेलेबिलिटी मिलती है। फाइल्स कैटेगरी की बात करें फेज 10 में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल मिलती है। इसके अलावा 4 मरला की कमर्शियल फाइल मिलती है। फेज 13 की बात करें तो फेज 13 में इस टाइम पे 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फाइल्स इस टाइम पे आपको अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसकी प्राइसेस मैक्सिमम कहां पे गई थी, तो अगर हम 2025 के रमजान और मुबारक की बात करें तो इसी फेज 13 की अगर हम 5 मरला फाइल की बात करें तो 5 मरला की जो फाइल थी मैक्सिमम 37-38 लाख पे गई थी। इसके अलावा 10 मरला की बात करें वो तकरीबन कोई 52-53 पे जा चुकी थी। और इसी तरह से कनाल की बात करें वो तकरीबन कोई 78 और 80 लाख इन बिटवीन गई थी। इसी तरह से फेज 10 की बात करें, फेज 10 के जो 5 मरला है वो तकरीबन कोई 50 लाख पे जो है एफिडेविट गया था। इसके अलावा एलोकेशन की बात करें वो 45 और 46 लाख के इन बिटवीन रहा था। इसी तरह से 10 मरला की बात 8 मरला की बात करें तो वो तकरीबन कोई 55 लाख पे गया था। और 10 मरला की बात करें वो तकरीबन कोई 65 तक रेट उसका एग्जिस्ट कर रहा था एलोकेशन फाइल का। और 1 कनाल की बात करें वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे गया था। एफिडेविट 1 करोड़ 25 लाख रुपए पे गया था। और इसी तरह से अगर 2 कनाल की बात करें वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए पे इसका रेट एग्जिस्ट कर रहा था। कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल भी इसी तरह से जो है मैक्सिमम रेट पे रहा था। तो ये सारी चीजें बताने का पर्पस ये होता है कि ये सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। किसी टाइम पे मार्केट में इन्वेस्टर बहुत ज्यादा बल्क में बाइंग कर रहे होते हैं, तो वो जिस टाइम पे बाइंग कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि मार्केट में फाइल्स की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाती है और मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर लोग एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग एंड यूजर के तौर पे फाइल खरीदते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। तो मिनिमम इसमें यह है कि 1 साल का टाइम पीरियड आपको होल्ड करना होता है। कुछ स्पेशली ओवरसीज ऐसे होते हैं कि वो फाइल खरीद लेते हैं और मैक्सिमम रेट पे जब फाइल्स जा चुकी होती हैं तो उनका कोई पाकिस्तान में ट्रैवल करने का प्लान नहीं होता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मामला उनके लिए वो खराब हो जाता है, तो इस वजह से फाइल वो सेल नहीं कर पाते। दूसरी एंड पे ये देखते हैं कि जब मार्केट तेज हो रही होती है तो उस टाइम पे हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही चीज बताते हैं कि इस टाइम पे आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करके वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक डिप जरूर आता है जिसमें इंक्रीमेंट भी आ सकता है और डिक्रीज भी हो सकती है। जिस टाइम पे मार्केट तेज हो रही होती है उस टाइम पे हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम अपने क्लाइंट्स को यहाँ से एग्जिट करवा दें, क्योंकि दोबारा वो कहीं और पे स्विच कर लें या वो वेट कर लें कि थोड़े टाइम के बाद जैसे ही मार्केट दोबारा से रिवर्स होती है तो दोबारा से आप वहां पे परचेज कर लें। सबसे पहले काफी लोग ये कहते हैं कि इसकी लोकेशन के बारे में बात नहीं करते। आप लोकेशन को और फाइल्स को एक साइड पे रख दें। फाइल का अगर प्लॉट के साथ कंपैरिजन करें तो जो आपका प्लॉट है वो सेल होने में थोड़ा टाइम ले जाता है। इवन की फाइल जो होती है वो आपका 2 और 3 वीक में आपकी पेमेंट आपको रिलीज हो जाती है, क्योंकि मार्केट में फाइल जल्दी सेल हो जाती है एज कंपेयर प्लॉट। क्योंकि फाइल आपका कैश होता है और वो चलता फिरता कैश होता है, तो आपको जो है इजीली कोई ना कोई बंदा उसकी ऑफर दे देता है। कोई इन्वेस्टर होता है तो इन्वेस्टर भी जो है वो थोड़ा कम प्राइस करके आपको ऑफर दे देता है, जिसकी वजह से आपकी फाइल फौरन सेल हो जाती है। दूसरी साइड पे प्लॉट थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इस वजह से उसमें टाइम लग जाता है। अभी हम बात करते हैं करंट प्राइसेस की। तो करंट प्राइसेस में अगर फेज 13 की बात करें तो आपको तकरीबन कोई 19 से 20 लाख रुपए के इन बिटवीन 5 मरला की फाइल मिल जाती है, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है 4 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से बनती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस प्राइस में आपको पूरे डीएचए में कहीं पे भी कुछ मिलता है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं 10 मरला की, वो तकरीबन आपको 31.50 में आपको मिल जाती है, 31,50,000 रुपए में। 1 कनाल की बात करें तो वो तकरीबन 60 लाख रुपए में आपको इस टाइम पे फाइल मिल जाती है। दूसरी साइड पे अगर फेज 10 की हम बात करते हैं तो फेज 10 इस टाइम पे तकरीबन 29.5 लाख रुपए की फाइल आपको मिल जाती है। 10 मरला की बात करते हैं वो तकरीबन आपको 58 लाख की जो है एफिडेविट फाइल मिल जाती है। और इस टाइम पे 1 कनाल की बात करें वो तकरीबन कोई 84 लाख की आपको फाइल मिल जाती है।
कमर्शियल की बात करते हैं तो कमर्शियल तकरीबन 141 प्लस में आपको इस टाइम पे कमर्शियल फाइल 4 मरला की मिल जाती है। अभी आते हैं कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर्टी के अलावा कोई ऐसी ट्रेडिंग कोई ट्रेडिंग का वो प्लेटफॉर्म नहीं है प्रॉपर्टी के अलावा जहां पे आप सेल परचेज फिजिकल कर सकते हो, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। प्रॉपर्टी में क्योंकि अप एंड डाउन आता रहता है, लोग फायदा भी उठाते हैं, कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हर बंदा इसमें फायदा जरूर उठाता है, क्योंकि मैक्सिमम रेट पे कुछ लोग सेल करते हैं चीजों को, मैक्सिमम रेट पे तो लोग बाय करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मैक्सिमम प्राइस पे बाय करते हैं, वो बेसिकली फ्यूचर को देख रहे होते हैं कि फ्यूचर में इसका रेट इंक्रीज हो रहा होता है। अगर आप फेज 9 प्रिज्म की फाइल्स की बात करें तो 1,60,65,00,000 रुपए की फाइल थी। अगर आप वहां पे प्लॉट लेने जाते हैं तो तकरीबन आपका मैक्सिमम की बात करें तो 3, 10, 15 का प्लॉट इस टाइम पे जा चुका है। मिनिमम की बात करें तो इस टाइम पे 1,70,75,00,000 रुपए का आपको कनाल का प्लॉट मिलता है। तो इट मींस कि वो वर्थ रखता है। जब डीएचए फेज 9 प्रिज्म फिलअप होना स्टार्ट होगा तो यहां से लोगों ने मूव करना है आगे फाइल्स की तरफ। तो फाइल्स में आपके पास डीएचए फेज 10 और फेज 13 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचती है। तो इसलिए अगर आप किसी भी तरह की सेल परचेज करना चाह रहे हैं या आप प्लान कर रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप डीएचए फेज 10 में और डीएचए फेज 13 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।